पहलगाम में हुई घटना के बाद डॉक्टर माधुरी काकोटी ने एक ट्वीट किया, जिसके बाद अब हंगामा जारी है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में बीते कई दिनों से एबीवीपी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं आज संयुक्त छात्र मोर्चा जो है वो प्रदर्शन कर रहा है, प्रशासनिक भवन पर घेराव कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। तमाम बातें हैं, लोग मौजूद हैं। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ पूरा मामला? प्रदर्शन हमारा जो प्रोफेसर माधुरी काकोटी हमारे लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट की, उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने सरकार सवाल पूछे जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके ऊपर। अब सरकार अपनी जिम्मेदारी ले नहीं रही है, तो इस मुद्दे को भटकाने के लिए मैम के ऊपर देशद्रोह का कानून लगाना एबीवीपी द्वारा, ऊपर से एलयू द्वारा नोटिस जारी की जाती है। और अगर ये लोग इतने ही संवेदनशील होते उस मामले को लेके, इतनी संवेदना इनके पास होती, तो उसके जस्ट 2 दिन बाद ये लोग एक राष्ट्र एक चुनाव का कार्यक्रम नहीं कराते। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे हॉलों में विश्व हिंदू परिषद और संघ और इन सब के कार्यक्रम और बैठक ही होती रहती है, उस पर इनका कोई वो नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी इस मुद्दे से सबको भड़काना चाहती है। अभी आए दिन हमने देखा नेहा सिंह राठौर पे भी मुकदमा हुआ है, उसी कड़ी में मैम के ऊपर भी। तो जितनी आवाज़ें जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहती हैं, उनको ये दबा देना चाहते हैं, इस कैंपस को एक सैफ्रनाइजेशन करना चाहते हैं। पूरे देश के कैंपसों का हम देख रहे हैं कैसे संघी प्रोफेसर्स को इंस्टॉल किया जा रहा है कैंपसों के अंदर, और ऐसी आवाज़ों को जो सरकार के विरोध में है उनको लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है। चलिए, तमाम जो डॉक्टर माधुरी काकोटी हैं उन्होंने मैसेज किया है, ट्वीट किया है कि जाति पूछ करके प्रोफेसर्स को निकालने का काम जो है वो कौन कर रहा है। तमाम लोगों बात करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है, कारण बताओ, नोटिस भी जारी हो। देखिए, मैं बता दूंगा कि जिस प्रकार से आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, उसमें मैं इन लोगों से, भाजपा की सरकार से और सरकार में बैठे सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ये कुर्सी तो है जनाब, आपका जनाजा तो नहीं। अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? आज जिस प्रकार से लोग पहलगाम वाले मुद्दे पर सरकार अपना बचाव कर रही है, यहाँ पर देश की सुरक्षा की जहाँ पे बात होनी चाहिए, तिरक्षा की बात होनी चाहिए, वहाँ पर आज उस पर राजनीति की जाती है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और जो लोग इस पर सवाल पूछे, लोकतंत्र में क्या बताइए, सवाल पूछना गलत है। अगर जब सवाल पूछते हैं तो उन पर एफआईआर कर दिया जा रहा है। हमारे विश्वविद्यालय की प्रोफेसर, उन पर एक मुकदमा कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज कर दी गई है कि वो सवाल पूछ रही हैं। तो ये सवाल पूछना क्या लोकतंत्र में गलत है? हाथों में बैनर है, लोकतांत्रिक आवाज़ों को दबाना बंद करिए। प्रोफेसर माधुरी काकोटी पर मुकदमा जो है वो दर्ज जो किया गया है वो वापस होना चाहिए। तमाम लोग हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा, जिस तरीके से माधुरी मैम पे मुकदमा दर्ज किया गया है, ऐसी कोई भाषा उन्होंने नहीं इस्तेमाल की, ऐसी कोई असंवैधानिक भाषा नहीं इस्तेमाल की, ऐसी कोई तांत्रिक भाषा नहीं इस्तेमाल की जिसपे इनके ऊपर नोटिस भेजी जाए, जिस पे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। और मेरी मांग है, सबसे पहले अगर किसी पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना है तो भारतीय जनता पार्टी पे दर्ज करो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर नफरत का बीज बोया जा रहा है, सबसे पहले उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो। तमाम लोग हैं, आक्रोशित हैं, हाथों में जो है उनके पोस्टर है, बैनर है, राइट टू एक्सप्रेशन लॉन्ग लिव, नफरत की राजनीति मुर्दाबाद, नफरत की राजनीति मुर्दाबाद। तमाम लोग हैं जिनके हाथों में पोस्टर्स है, बैनर्स है, लगातार वो लोग जो हैं नारेबाजी कर रहे हैं। प्रशासनिक भवन प्रशासन पर नाराज हैं, उन आक्रोशित हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो प्रदर्शन है ये कहीं ना कहीं जो है वो गलत हो रहा है। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर वो आक्रोशित हैं। साफ तौर पर डॉक्टर माधुरी काकोटी ने जो है वो कहा है कि ये जो डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा दर्ज किया गया है, कारण बताओ, नोटिस जारी किया गया है, तमाम जो चीज़ें हैं वो कही गई हैं। लेकिन अब छात्र आक्रोशित हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। वहीं उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके की जो है संयुक्त छात्र मोर्चा जो है इस वक्त प्रदर्शन कर रहा है। बीते कई दिनों से एबीवीपी लगातार प्रदर्शन कर रहा था, तमाम लोग आक्रोशित थे, लेकिन अब प्रशासनिक भवन पर ये लोग प्रदर्शन दर्ज कराने आए हैं। तमाम लोग आक्रोशित हैं, गुस्सा है। छात्र आज प्रशासनिक भवन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे आगे चल करके, यहाँ पर हाथों में देखेंगे तो आप पोस्टर नजर आएंगे, नफरत की राजनीति मुर्दाबाद। डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा दर्ज हो गया। उससे पहले नेहा सिंह राठौर ने भी एक सवाल पूछा तो उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। किस प्रकार से इन तमाम जो मुकदमे दर्ज हो रहे, कैसे? देखिए, ये आज की जो
सरकार है और आज की सरकार के जो लोग हैं वो पूरी तरीके से सत्ता के दलाल हैं। सत्ता की जिस तरीके से चाटुकारिता करते हैं आज लखनऊ विश्वविद्यालय में देखने को मिला। इस देश में इतनी बड़ी घटना हो गई, उसको लोग उजागर कर रहे हैं, अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। और प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर मेडूसा ने भी अपने ट्विटर हैंडल से संवेदना व्यक्त की, लेकिन संवेदना का एकदम ठोस मुद्दा बताया कि धर्म के नाम पर राजनीतिक जो हो रहा है, धर्म के नाम पर मानवता को रद्द किया जा रहा है, धर्म के नाम पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आज का परिवेश वही हो रहा है, लेकिन कुछ चाटुकार लोग को इतनी तीखी मिर्ची लगी है कि उन्होंने इनका विरोध प्रदर्शन कर दिया। बताइए, आपको सामने दिख नहीं रहा है क्या? आपसे आंख से अंधे हो गए हैं जिससे सामने जो परिवेश में हो रहा है? तो हमारी मुख्य मांग यही है, मेडूसा के ऊपर जो कार्रवाई हुई है और जो उनको नोटिस दी गई है विश्वविद्यालय से, उसको तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। अन्यथा लखनऊ विश्वविद्यालय का हर एक छात्र विश्वविद्यालय से लेकर विधानसभा और विधानसभा से लेकर संसद घेराव करने की मांग करेगा। जो लखनऊ विश्वविद्यालय को छात्र हैं जो ABVP में हैं, वो कह रहे हैं कि हमें इस तरीके के जो प्रोफेसर हैं उनसे आज़ादी चाहिए। ये पाकिस्तान की माउथ पीस बनी हुई है, इस तरीके की बयानबाजी कर। देखिए, वो सत्ता के दलाल हैं। मोदी जी विपक्ष की जितनी इतनी सर्वदलीय बड़ी बैठक हुई उसमें नहीं गए, तो इन्हीं के सब दलाल हैं, उन्हीं के सब चाटुकार हैं। तो वो कुछ भी करे, हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन ठोस मुद्दा जो है उसको भटकने नहीं दिया जाएगा। आज का मुद्दा जो है इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा कि ये घटना हुई कैसे, और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। चलिए, तमाम लोग हैं जिनके हाथ में प्रोफेसर माधुरी काकोटी पर लगी FIR को रद्द करो, आई स्टैंड विद प्रोफेसर माधुरी काकोटी। क्या कहेंगे जो पूरा मामला प्रकरण? ये पूरा मामला है, ये पहलगाम मुद्दे पे है और हमारी प्रोफेसर ने जब आतंकवाद की परिभाषा को परिभाषित किया है उस पर ABP और संघ की तरफ से ये आया है कि ये देश विरोधी गतिविधि है। जबकि ये उन्होंने ये बस पूछा है कि क्या धर्म के नाम पे किसी को मजहब के नाम पे नौकरी से निकालना, उसके साथ गलत व्यवहार करना, ये गलत है। क्या ये आतंकवाद नहीं है? और इस बात को लेकर मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जो कि सरासर गलत है। और उन पे बाकायदे झूठी FIR दर्ज कराई गई है कल की हसनगंज थाने में, जो गलत है। और राइट टू एक्सप्रेशन के देखें तो वो केवल धर्म की राजनीति और इसको आतंकवाद को परिभाषित किए हैं। अभी कोई गलत काम नहीं किए हैं, हम उनके साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। लेकिन डॉक्टर माधुरी काकोटी पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ABVP कह रहा है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो, विश्वविद्यालय प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया, जवाब भी मांगा गया है। इस तरीके से अगर खुद माधुरी काकोटी ने लिखा था कि जाति पूछ करके नौकरी से निकाल दे रहे हैं आप लोग। कई प्रोफेसर इसके उदाहरण हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के रविकांत भी इसका एक उदाहरण है, उन पर कई प्रकार की कार्रवाई हुई है। अगर डॉक्टर माधुरी काकोटी भी इस तरीके का शिकार होती है तब आप लोग आगे क्या? देखिए, पहली बात, अगर प्रोफेसर माधुरी काकोटी के खिलाफ अगर कोई हाथ बढ़ता है तो उस हाथ को मिलाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि समाजवादी हम यहाँ पे उस समय नहीं थे जब रविकांत पे हमला हुआ। अब मैं बता देना चाहता हूँ, प्रोफेसर माधुरी काकोटी ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे किसी की भावना है। तो ये ABP संघ के गुंडे 2-2 कौड़ी के लोग यहाँ पे बताएंगे कि क्या बयान देना चाहिए। क्या आतंकवाद की परिभाषा ये नहीं है? क्या धर्म के नाम पे यहाँ पे हर दिन घटनाएं नहीं होती? क्या यहाँ के मुख्यमंत्री एक तरफा कार्रवाई नहीं करते? क्या आप बताइए? अगर नहीं करते होंगे तो मैंने गलत कहा, अगर करते हैं तो मैंने सही कहा। आतंकवाद की जो परिभाषा बताई गई है 100% सही है, 100% समर्थन करता हूँ। अच्छा, ABVP के लोग कहना था पहलगाम की घटना हुई थी, इस तरीके का बयान नहीं देना था, लेकिन वो आतंकवाद और पाकिस्तान की माउथ पीस बनी हुई है। ABVP के जो पहलगाम की हमला हुई उसका दूसरा दिन वन नेशन वन इलेक्शन करा के मालूम हाल में जश्न मना रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य को बुला के जश्न मना रहे थे। तब ABVP के लोग कहाँ थे जब कैंडल मार्च तक नहीं निकाले? ऐसे ABVP लोगों की बात आप करते हैं? ऐसे ABVP लोगों के मैं नाम तक नहीं लेना चाहता। जो पहलगाम 1% भी दुख नहीं है, उनको 1% की दुख नहीं है। सिर्फ आतंकवाद कहने से काम नहीं चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो एकजुट है वही असली देशभक्त है, ये ABVP के लोग देशभक्त नहीं है। ये 22 तारीख का पहलगाम का मुद्दा है, जो मामला हुआ, आतंकवादी आए और सरजमी पे घुसकर और अपना काम करके वो चले गए। सरकार इतने दिन हो गए, 5 से 6 दिन हो गए, लेकिन सरकार ये बताने को तैयार नहीं कि उसने क्या ठोस कदम उठाया और इस मुद्दे को बरगलाने के लिए तरह तरह के वो हथकंडे अपना रही है।
इस पे झूठे मुकदमे करवा रही है। अभी नेहा सिंह राठौर पे ये मुकदमा करवाए हैं क्योंकि वो बचना चाह रही है कि अपने जवाब देने के लिए जनता को क्या जवाब दिया है, उनके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए वो झूठी मुकदमे और बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरासर ये संघ और ये बीजेपी का सबसे मेन मैनिफेस्टो इस समय दिख रहा है, उनका मेन मुद्दा ये दिख रहा है क्योंकि वो आतंकवाद पे अभी तक कोई भी इस मामले पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, ना ही वो जवाब देने को तैयार हैं। अगर देने को तैयार हैं तो सरकार बताए कि 5 से 6 दिनों के भीतर उसने क्या किया है, कि ऐसा ठोस कार्रवाई जो हमें बताएं, मीडिया को बताएं कि हाँ हमने ये कार्रवाई की है आतंकवाद के खिलाफ, क्यों नहीं बता रही है। और ये तरह तरह के जो भी आप अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे ये बोल रहा है, आतंकवाद की परिभाषा बता रहा है, तो आप उसके खिलाफ झूठी मुकदमा करवा रहे हैं, ये सरासर गलत है। लेकिन दूसरी तरफ जो एबीवीपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो पुलिस के साथ झड़प कर रहे हैं, प्रशासनिक भवन कार्यालय आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब एक मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है ऐसे समय में दूसरे मोर्चे का प्रदर्शन कहीं ना कहीं संवेदनशील है, जो एक बड़ी स्थिति पैदा कर देता है। दोनों तरफ नारेबाजी हो रही है। एक तरफ जो लोगों का आरोप है, उनका कहना है साफ तौर पर कि प्रोफेसर पर इस तरीके की कार्रवाई क्यों हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एबीवीपी जो मोर्चा है वो पुलिस के साथ झड़प करता हुआ नज़र आ रहा है। उनका साफ तौर पर जो तमाम लोग हैं वो प्रशासनिक भवन ऑफिस के प्रशासनिक कार्यालय की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी के लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की तमाम कोशिशें कर रहा है, लेकिन एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। तस्वीरों से आप साफ देख सकते हैं एबीवीपी के लोग जो हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है, लेकिन नारेबाजी जो है वो दोनों ही तरफ हो रही है। इधर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, उधर एबीवीपी के लोग हैं जो लगातार जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। पुलिस से संघर्ष हो रहा है। पुलिस के माध्यम से जो है वो आगे आने की कोशिशें कर रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहरहाल एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो है पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एबीवीपी के लोग जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन करना है, क्या कुछ मांगे आपकी? तमाम लोग हैं वामपंथी होश में आओ, इस प्रकार की जो नारेबाजी है वो होती हुई नजर आ रही है। तमाम लोग मौजूद हैं। ये लोग प्रशासनिक भवन की ओर जाने की कोशिशें कर रहे हैं। पुलिस इन्हें रोकने की तमाम जो है कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस इन्हें बाहर भेजता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। अब आप लोग आज प्रदर्शन करना है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? जो देश के विरोधी हैं, जिनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा, उनके समर्थन में वामपंथी आए हैं, उनका हम लोग विरोध कर रहे हैं। जिसके ऊपर लग चुका है एनएसए के चार्ज लगने वाले, देशद्रोह का मुकदमा लग चुका है, उसका समर्थन कोई कैसे कर सकता है? उनका जो ट्वीट है डॉक्टर माधुरी काकोटी का, वो पाकिस्तान ट्वीट कर रहा है, उनके समर्थन में वामपंथी आके खड़े हुए हैं। यही चलेगा उत्तर प्रदेश में। तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। इन लोगों का कहना है कि वामपंथी एक जो देश के खिलाफ ट्वीट करता है उसके समर्थन में आए हैं। ये वामपंथ से देश नहीं चलेगा। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासनिक भवन कार्यालय के पास वामपंथी लोग बैठे हैं, प्रशासन से जो है वो भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग हैं आक्रोशित हैं और पुलिस दूसरी तरफ उन्हें रोकने का काम कर रही है। ये लोग साफ तौर पर कहना है कि हम उन लोगों को प्रदर्शन नहीं करने देंगे जो वामपंथी के खिलाफ वामपंथी लोग हैं और इस तरीके की जो है वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ संयुक्त छात्र सभा का जो है वो संयुक्त छात्र मोर्चा जो है वो प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। लोगों में आक्रोश है, नारेबाजी आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अब जैसे में पहलगाम की घटना हुई है, लेकिन इस तरीके की नारेबाजी कहीं ना कहीं जो है वो गलत है। इस तरीके की नारेबाजी नहीं करनी चाहिए। पुलिस के लोग जो हैं एक एक करके उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल तमाम लोग हैं जो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस उन्हें रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। एबीवीपी यहीं बैठने का काम कर रही है। उधर अंदर देखेंगे तो संयुक्त छात्र मोर्चा प्रदर्शन कर रहा है। उनकी मांग है कि वो जो हैं उनसे मिलेंगे, वाइस चांसलर को मिल कर के वो लोग
जो है अपना ज्ञापन देंगे। बहरहाल वाइस चांसलर बाहर आते हैं कि नहीं आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन बलराम के साथ नावेद माजिद, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।